रूही ने घबराकर दादी को फोन लगाया। दादी, सकून एक आत्मा है। अगर वो नाहर जी से विवाह कर लेगी तो नाहर की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दादी ने रूही की बात पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से में बोली, तुम सिर्फ ये शादी रोकने के लिए सब कर रही हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फोन काटते ही दादी ने अलमारी से बंदूक निकाली और बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नाहर और सकून की शादी करवा कर रहूंगी। अगर रूही बीच में आई तो उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगी। रूही घबराकर रतन को फोन करती है। पापा जी, सकून आत्मा है, वो नाहर से शादी करने वाली है। हमें किसी तरह यह शादी रोकनी होगी। लेकिन तब तक नाहर सकून के पास पहुंच चुका था। सकून बोली, तुम्हारे घर वाले और रूही हमें शादी नहीं करने देंगे। मुझे पता है, वो यहां भी आ जाएगी। हमें किसी सुरक्षित जगह चलना होगा जहां कोई हमें न ढूंढ पाए। फिर वो नाहर को एक दूर की गुफा में ले जाती है। यहां कोई हमें नहीं पाएगा और हम हमेशा के लिए साथ होंगे। रूही सकून के घर पहुंचती है, पर वहां नाहर और सकून नहीं मिलते। वो बेचैन होकर उन्हें ढूंढने निकलती है। तभी रास्ते में वही बाबा मिलते हैं। बाबा कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहां नहीं मिलेगा। थोड़ी दूर जंगल में एक गुफा है, वहीं तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। लेकिन याद रखना, वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। एक बार उसकी शादी हो गई तो उसे रोकना मुश्किल होगा। ये सुनकर रूही और ज्यादा घबरा जाती है और गुफा की ओर चल पड़ती है। इसी बीच सकून दादी को भी बुला लेती है। दादी वहां पहुंचकर कहती हैं, तुम शादी कर लो, मैं भी देखूंगी तुम्हें कौन रोकेगा। सकून और नाहर शादी की रस्मों में लग जाते हैं। तभी रूही वहां पहुंचती है। दादी का गुस्सा भड़क उठता है। वो रूही पर बंदूक तान देती है। रूही, मैं तुम्हें यह शादी रोकने नहीं दूंगी। नाहर तुमसे प्यार नहीं करता, वो सकून से प्यार करता है। अगर तुमने उसे रोका तो मैं ये बंदूक चला दूंगी। रूही समझाने की कोशिश करती है। दादी, सकून इंसान नहीं है, वो आत्मा है। वो कब की मर चुकी है। लेकिन भावना के जोश में दादी नहीं सुनती। रूही बंदूक छीनने की कोशिश करती है। दोनों में संघर्ष होता है। आखिरकार रूही बंदूक छीनकर दादी को पीछे धकेल देती है और बंदूक सकून पर तान देती है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। नाहर बीच में आता है और कहता है, पहले मुझ पर गोली चलाओ। रूही घबराकर नाहर को समझाने लगती है, लेकिन नाहर सुनता नहीं। दादी चिल्लाती है, रूही, बंदूक मुझे दे दो। टकराव में रूही से गलती से गोली चल जाती है और सकून पर लगती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। सब दंग रह जाते हैं। तभी दादी को सच समझ आता है। रूही सच कह रही थी, सकून सच में आत्मा है। दादी हैरान रह जाती है। रूही कहती है, अब विश्वास हो गया दादी, हमें ये शादी रोकनी होगी, वरना सकून नाहर को अपने साथ ले जाएगी। दादी और रूही मिलकर सकून को रोकने की कोशिश करती हैं। सकून अपनी अलौकिक शक्तियों से रूही पर हमला करती है। नाहर दर्द में तड़पते हुए अचानक पुरानी यादों में खो जाता है और सकून के वश से बाहर आने लगता है। उसकी चेतना लौटने लगती है। रूही देखती है कि अब नाहर को बचाया जा सकता है। वो सकून का खेल खत्म करने के लिए खुद को समर्पित कर देती है। सकून क्रोध से आग बनकर रूही पर झपटती है। रूही भगवान का नाम लेकर मंत्र बोलती है और आत्मा पर वार करती है। सकून दर्द से चिल्लाने लगती है, नहीं रूही, तुम ये नहीं कर सकती। मैं नाहर को कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन रूही अडिग रहती है। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है। जैसे ही रूही प्रबल मंत्र बोलती है, सकून की आत्मा आग में जलने लगती है और धुएं में बदल जाती है। अंततः उसका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दादी ये सब देखकर हैरान मगर राहत महसूस करती है। बेटी, तुमने हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। नाहर धीरे धीरे होश में आता है और रूही से फपक कर कहता है, रूही, मुझे माफ कर दो, मैं सकून के जादू में था। तुमने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। रूही की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं।